नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। शिक्षण उच्च शैक्षणिक संस्थान की प्रतिमान स्थापित करने के लिए वर्ष 1959 में ललित नारायण जनता महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। इतने पुराने कॉलेज की प्रतिष्ठा बढ़ती रही है और कॉलेज के पठन पाठन में उतार चढ़ाव लगातार दिखता रहा है। आज जब इस कॉलेज के प्रिंसिपल पर नारायण झा का पदस्थापना हुआ, उनकी योगदान हुई, तो नित्य उत्तरोत्तर इस कॉलेज की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा हो गया था कि कॉलेज में पठन पाठन बंद प्राय हो गई थी। छात्र छात्रा कॉलेज आ नहीं रहे थे। उस छात्र छात्रा को कॉलेज की तरफ मोटिवेट करने का 100% काम प्रिंसिपल साहब ने किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं किया है, इनके इस प्रयास से ड्रेस कोड मेंटेन किया जा रहा है। ये ललित नारायण जनता महाविद्यालय जो दिखाई पड़ता है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, वो दिखाएंगे कि किस प्रकार मैदान में ड्रेस कोड में छात्र छात्राएं यहाँ मौजूद हैं। इस पठन पाठन के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत साहित्य अकादमी नई दिल्ली और ललित नारायण जनता महाविद्यालय झंझारपुर के संयुक्त प्रयास से मैथिली कलाकार सम्मेलन का आयोजन 14 एवं 15 दिसंबर को इसी मैदान में होने वाला है, जिसके उद्घाटनकर्ता और मुख्य अतिथि के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहेंगे। कुल 20 से 22 मैथिली के उद्भत विद्वान यहाँ पहुंचेंगे और इस मैथिली कलाकार सम्मेलन में भाग लेंगे। मैं कॉलेज के नए शिल्पी, कॉलेज को नए रूप देने वाले शिल्पकार प्राचार्य ललित नारायण जनता महाविद्यालय के नारायण झा जी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। मैं उनसे जानना चाहूंगा कुछ। सर, आपका स्वागत है। मैथिली कलाकार सम्मेलन कॉलेज में हो, साहित्य अकादमी के साथ आप कर रहे हैं, ये एक अभिनव प्रयोग है। ये कैसे दिमाग में आया और कैसे सफल कर रहे हैं इतने बड़े आयोजन को? साहित्य अकादमी नई दिल्ली को मैंने प्रस्ताव प्रेषित किया और व्यक्तिगत स्तर पर और इस महाविद्यालय का जो शैक्षणिक प्रारूप अभी जागृत हुआ है, यह देखते हुए उन्होंने स्वीकृति दी और मैंने चाहा कि मैथिली साहित्य में बहुत विशिष्ट, वरिष्ठ और निविष्ट कथाकार हैं, उन लोगों का एक सम्मेलन हो। तो मैथिली कथाकार सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार की सर्वोच्च साहित्यिक संस्था साहित्य अकादमी और ललित नारायण जनता महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में 14-15 दिसंबर को होने जा रहा है, जिसके उद्घाटन सत्र में हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी उपस्थित होने के लिए आ रहे हैं। साथ ही साहित्य अकादमी के उप सचिव डॉक्टर एन सुरेश बाबू और साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कथाकार लोगों की भी इसमें भागीदारी होने जा रही है। जी सर, ये तो बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। और आप सर मैथिली भाषा के प्रकांड विद्वान हैं, इसलिए अगला संबोधन मैं मैथिली में ही करना चाहूंगा, ताकि लोगों को लगे कि मैथिली कथाकार सम्मेलन में कुछ मैथिली तो होना ही चाहिए। सर, अहाँ के बारे में पता है हमरा सबके कि बहुत सैकड़ों छात्र भारतीय प्रशासनिक सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा में चयनित भेले थे और आप अपने के लग में आवे छे। तो एहि बीच में मैथिली कलाकार सम्मेलन के अपने के प्रयास से आयोजन किया जा रहा है। मिथिला और मैथिली और भाषा साहित्य से जुड़ल लोग के एहि सम्मेलन से, अतुका छात्र छात्रा सबके एहि सम्मेलन से की फायदा भेटत? मैथिली कथाकार सम्मेलन से महाविद्यालय के छात्र छात्रा के एक प्रेरणा भेटत साहित्य सृजन के प्रति, लेखनी के प्रति। क्यों व्यक्ति चाहे कोनो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त केनिहार रचनाकार किएक ने होत, मुदा लेखनी एकाएक ने शुरू होइ छै।
पहिने प्रेरणा अबै छै आ प्रेरणा से पहिने कोनो न कोनो रचनाकार से प्रेरित होइ छै। तो ओहन ओहन रचनाकार के एहिठाम समागम भऽ रहल यऽ सम्मेलन में, तो हुनका से हुनका बच्चा के प्रेरणा भेटतै आ ओहि प्रेरणा के प्रतिफल ई हेतै जे साहित्य सृजन दिस ओ बच्चा अपन कलम के अपन लेखनी के प्रस्तुत करते। तो काल्हि भऽ सकैए जे एहि महाविद्यालय के बहुतो बच्चा एहि दिस प्रवृत्त होथिन। तो यह हमर भावना यऽ आ यह उद्देश्यो अछि जे बच्चा के साहित्य सृजन के प्रति केना आकृष्ट करी। तो जखन हम एहि तरह के सारस्वत अनुष्ठान हुनका लग में प्रस्तुत करब तो बच्चा में लेखन शक्ति जागृत हेतै आ जखन लेखन शक्ति जागृत हेतै तो वह भविष्य में रचनाकार हेता, साहित्यकार हेता। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रिंसिपल साहब से अब अपने के सुनवाबै छी जे कार्यक्रम के की कोन कोन सत्र में कार्यक्रम के आयोजन हेतै से डिटेल हिनका से हम अहाँ के बतबै छी। साहित्य अकादमी के उप सचिव डॉक्टर एन सुरेश बाबू उपस्थित रहेंगे। इतना ही नहीं, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत आधा दर्जन साहित्यकारों की उपस्थिति रहेगी और मैथिली साहित्य विशेषकर कथा विधा में निविष्ट और प्रतिमान कथाकारों को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। साथ ही 5 सत्रों में 5 महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी। जैसे उद्घाटन सत्र के बाद मैथिली कथा अंगनाक आलोक, इसमें स्त्री स्वर कहने का अभिप्राय कि नारी शक्तियों की इसमें भागीदारी होगी। दूसरा जो सत्र है दुआरी गौरव, इसमें हमारे जो मैथिली साहित्य के जो वरिष्ठ रचनाकार हैं उनकी भागीदारी होगी। तीसरे सत्र में समकालीन स्वर, इसमें निविष्ट वरिष्ठ साहित्यकारों की सहभागिता है इस सत्र में। चौथे सत्र में भविष्यक ओज, इस सत्र में युवा स्वर की अभिव्यक्ति होगी। और इस सत्र में एक विशेषता यह भी है कि तारानंद वियोगी जो प्रशासनिक पद पर हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा में हैं, परंतु एक निविष्ट साहित्यकार के साथ आलोचक, समालोचक, समीक्षक के रूप में मैथिली साहित्य में शीर्षस्थ स्थान पे हैं। इस तरह से यह कार्यक्रम 5 सत्रों में विभक्त किया गया है और इन सत्रों में जो हमारे अतिथि आ रहे हैं अधिकतर साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हैं। जैसे जगदीश प्रसाद मंडल, प्रदीप बिहारी, कथाकार के रूप में नारायण जी, नीता झा, तारानंद वियोगी, सारस्वत, प्रीतम कुमार निषाद, ऋषि वशिष्ठ, सुरेंद्र नाथ, गंगानाथ गंगेश, ऐसे ऐसे विभूतियों की सहभागिता से आशा है कि यह कथाकार सम्मेलन झंझारपुर के इस पावन भूमि पर, मिथिला के इस पावन भूमि पर अपना इतिहास रचेगा। तो आपने सुना डिटेल
क्या कार्यक्रम होगा, ये कार्यक्रम कैसा है, इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए, आइए। और इस कार्यक्रम का कवरेज भी मैं आपको देता रहूँगा। अंत में हमारे सामने में प्रिंसिपल नारायण झा हैं। मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से कॉलेज में आने वाले छात्र छात्रा उनके अभिभावकों को क्या संदेश देते हैं? हम महाविद्यालय के छात्र छात्राओं, झंझारपुर अनुमंडल के सभी अभिभावकों को बिहार 24 जो एक निविष्ट इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, जो सत्य और यथार्थ की खोज में यह चैनल हमेशा अपने आप को उपस्थित रहता है, तत्पर रहता है। इस चैनल के प्रति, बिहार 24 के प्रति अपनी आत्मिक और हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं कि यह चैनल इसी तरह से हम जन भावनाओं को उद्धृत करते रहे, अभिव्यक्ति देते रहे। जी धन्यवाद। आपने सुना डॉक्टर नारायण झा को, और कार्यक्रम के बाबत भी हम आपको बताते रहेंगे। कल का क्या कार्यक्रम होगा इस बाबत भी हम बताते हैं, और जो भी कार्यक्रम आगे होगी उसकी भी जानकारी आपको देते रहेंगे। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ भी कहना हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। छात्र छात्राओं से भी अनुरोध है कि आपके काम की चीज़ हम इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। ज्ञानवर्धक सामग्री भी देते हैं, इसीलिए यूट्यूब पर जा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।